हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 26 मई 2022 को जो एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसका जो तीनों शिफ्ट में जो आज एग्ज़ाम हुआ है, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो सब आज हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है VVS लक्ष्मण। इस पुस्तक का शीर्षक 2001 में VVS लक्ष्मण द्वारा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ईडन गार्डन कोलकाता में खेली गई 281 रन की पारी से ली गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता था। देखिए ये PV सिंधु ने बैडमिंटन में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। और पदक तालिका में भारत 48वें नंबर पर रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए ये केरल के शास्त्रीय नृत्य है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। देखिए अवनी लेखरा राइफल निशानेबाजी से संबंधित है। अवनी लेखरा पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला है। लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में 249.6 अंक का स्कोर के साथ युवा निशानेबाज पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। साथ ही यह एक विश्व रिकॉर्ड भी था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए 2021 में भारत को 101वां स्थान मिला, जबकि टोटल देश कितना था 116। और 2020 में यह स्थिति क्या था 94 स्थान पे था भारत, और टोटल देश कितने थे 107। जैन धर्म के 24वें गुरु कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर स्वामी हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा बच्चों पर जुल्म होने वाले राज्य या फिर जुल्म करने वाले राज्य कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चाइल्ड क्राइम और साथ ही महिला क्राइम भी उत्तर प्रदेश में ही 2020 में रिपोर्ट किया गया था। इसका NCRB का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसकी स्थापना कब हुआ था 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे, दिल्ली में। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक है मैरी कॉम। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा। देखिए भारत का पहला उच्च न्यायालय या फिर कल सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसे सबसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 में खोला गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी है। तो देखिए पंडवानी कला से जुड़ी हुई है। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है, जिसमें वह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ महाभारत के किस्से सुनाती है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। AR रहमान को किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए जय हो, ये स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए इनको मिला था, जय हो गीत के लिए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया था।
तो देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की औपचारिक घोषणा करने के साथ ही आज़ादी के 100 साल पूरा होने से पहले यानी कि 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। ये घोषणा और कहाँ से की गई थी? दिल्ली के लाल किला से। मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है? देखिए मैराथन दौड़ की जो कुल दूरी होती है वो तो 42.195 किलोमीटर, या फिर इसको 26 मील 385 गज भी कहा जा सकता है, या फिर इसको 26.22 मील भी कह सकते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में जो भी आया होगा इनमें से वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, प्रारंभ में यानी कि 1896 में जब मैराथन दौड़ स्टार्ट हुआ था उस समय 40 किलोमीटर इसके टोटल लंबाई जो दौड़ने का ट्रैक था वो 40 किलोमीटर था, यानी कि 24.85 मील। उसके बाद 1924 से इसको 42.195 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर कर दिया गया। कब से किया गया? 1924 से। पहले कितना था? 40 किलोमीटर। पहला मैराथन दौड़ कहाँ पे हुआ था? तो देखिए पहला मैराथन दौड़ 1896 को एथेंस में हुआ था और इनका विजेता कौन था? स्पिरिडोन स्पेरोस लुइस, ये यूनानी था। स्पिरिडोन स्पेरोस लुइस यूनानी था, जिन्होंने 2 घंटा 58 मिनट और 50 सेकेंड में यह दौड़ पूरा किया था। अगर महिला में बात कर ले तो 1984 में ग्रीष्म ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में महिला मैराथन को शामिल किया गया और इस मैराथन में जो पहली विजेता थी वो थी जॉन बोनोइट। ये जॉन बोनोइट थी जो यूएसए की थी। इन्होंने 2 घंटे 24 मिनट और 52 सेकेंड में यह रेस पूरा की। देखिए मैराथन दौड़ आयोजित करने का विचार सबसे पहले जो आया था ना मिशेल ब्रेयाल के ने सबसे पहले ये मैराथन दौड़ आयोजित करने का विचार मिशेल ब्रेयाल के दिमाग में आया था। देखिए हाफ मैराथन जो होता है वो 21.097 किलोमीटर यानी कि 13.1 मील का होता है। तो ये मैराथन दौड़ से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? देखिए स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। कौन सा चोल शासक गंगा के विजेता के नाम से जाना जाता था? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम गंगा के विजेता के नाम से जाना जाता है। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए पंडित शंभू महाराज का जन्म हुआ था 16 नवंबर 1907 को। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 4 नवंबर 1970 को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध गुरु तथा नर्तक थे। तो ये जो कथक के प्रसिद्ध गुरु और नर्तक थे वे लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए इंग्लैंड में हुआ था और जीता कौन था? इंग्लैंड जीता था। और माफ़ कीजिएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था और जीता कौन था? न्यूजीलैंड जीता था। हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? देखिए हरविंदर खेल तीरंदाजी से संबंधित है। हरविंदर सिंह ने कोरिया के सू मिन किम को हराकर
कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 6-5 से यह मुकाबला जीता। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाज में पदक जीता है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। मानव शरीर के किस ब्लड सेल का शेप अमीबा की तरह होता है? देखिए ये होता है WBC का, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल का। निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किया? मतलब कहने का ये मतलब है कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो एका एल्युमिनियम जो था उसको प्रतिस्थापित करके कौन सा तत्व को लाया गया? देखिए मेंडलीव जी ने ये कहा था, जब वो अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो कई जगह पे एक स्पेस छोड़ दिया, मतलब उस जगह पे कोई तत्व नहीं रखा, और उससे जो पहले का जो तत्व था, उससे जस्ट एक पहले का जो तत्व था, उसी के तत्व के नाम के पहले एका लगा के उस तत्व को ले आया। जैसे एल्युमिनियम से जस्ट बाद कोई स्पेस था, अब उसके जगह पे रख दिया कि यहाँ पे जो तत्व आएगा उसका नाम होगा एका एल्युमिनियम। इसी तरह से टोटल इन्होंने 3 जगह पे स्पेस छोड़ रखा था। जो मेंडलीव अपने आवर्त सारणी बनाए थे, 3 जगह पे खाली जगह छोड़ दिए थे। उसमें से एक तो पहला पूछ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम की जगह पे कौन सा तत्व आया? तो ये गैलियम आया। बाद में जब खोजा गया तो जो मेंडलीव ने जिस तरह से गुण धर्म बताया था कि एका एल्युमिनियम का जो गुण धर्म होगा वो इस तरह से होगा, और उससे काफ़ी हद तक मिल रहा था गैलियम का, तो उस जगह पे गैलियम को रखा गया। इसी तरह से इका बोरोन से जो बाद में जो तत्व आएगा उसको बताया गया स्कैंडियम। उसी तरह से सिलिकॉन के बाद जो तत्व आया उसको बताया गया जर्मेनियम। तो आप लोग को ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आप लोग कर लीजिएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, तो सोलानम ट्यूबरोसम ये आलू का साइंटिफिक नाम है। हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट याचिकाएं होती है? देखिए ये टोटल 5 रिट याचिकाएं होती है। बंदी कौन कौन से होते? बंदी, प्रत्याक्षीकरण, बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, निषेध और सटिओरिरी और क्वो वारंतो, ये 5 तरह के रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत में मौजूद 5 प्रकार के रिट, ये रिट भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकता है। और ये कौन कौन सा रिट है फिर से एक बार हम पढ़ दे रहे। बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सटिओरिरी और क्वो वारंतो, ये 5 तरह के रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। स्लम डॉग मिलियनेयर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? तो देखिए ये दो ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। जी यानी कि जर्मेनियम इज़ द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट? तो देखिए ये जर्मेनियम का सिंबल है। एटॉमिक नंबर 32 होता है, मास नंबर 72.6 होता है, ग्रुप 14 में इसको ग्रुप 14 में है, और पीरियड 4 में इसको रखा गया है। ब्लॉक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा 350 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं, और जो आपके ऑप्शन में दिया गया था वो है गोदान। ये गोदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ जो अभी जितने भी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उनमें जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिए हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये जो इम्पोर्टेंट बुक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखिए जाकिर हुसैन
तबला वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 9 मार्च 1951, भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। देखिए, ये जाकिर हुसैन जो है ये अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री, सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। टंगस्टन की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? तो देखिए, टंगस्टन या फिर वुल्फ्रेम जिनका सिंबल है W, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका होता है 0.134 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम पर किलोग्राम। तो टंगस्टन का जो स्पेसिफिक हीट होता है 0.134 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। जतिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित हैं, जिन्हें 2008 में पद्मश्री मिला था? तो देखिए, ये सत्तरिया जो नृत्य है असम का, उनसे संबंधित है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। 27वां सरस्वती सम्मान 2017 किसे मिला है? देखिए, 27 अप्रैल 2018 को प्रसिद्ध गुजराती कवि सितांशु यशस चंद्र को साल 2017 के 27वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। सितांशु यशस चंद्र को यह सम्मान उनके कविता संग्रह बखार के लिए दिया गया। लिथियम और पोटेशियम की औसत किस नियम के अनुसार सोडियम के बराबर होता है? देखिए, ये डोबेरानर के ट्राइड है, ट्राइड के रूल्स में आता है। डोबेरानर जी ने कहा था, ये जो है तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाने लगा, और उनमें से बताया गया कि जो पहले और जो आखिरी तत्व का जो, अगर हम लोग इसका जो एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालते हैं, एटॉमिक मास का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो वो जो बीच वाला तत्व आएगा ना, उसके बराबर होगा। तो इसी तरह से लिथियम, सोडियम और पोटासियम, तो लिथियम और जब सोडियम का जब एटॉमिक मास का जो एवरेज निकाला गया, तो वो सोडियम के बराबर आया। इसी तरह से कैल्शियम, स्टेटियम और बेरियम, यह एक ट्राइक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ट्राइड दिया गया। अगर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो, और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है, इन सब का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो ये ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये ट्राइड दिया था डोबेरानर ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिथियम और सोडियम की औसत किस नियम के अनुसार, माफ कीजिए, लिथियम और पोटासियम की जो औसत है किस नियम के अनुसार सोडियम के बराबर है? तो ये हो जाएगा डोबेरानर के ट्राइड के नियम के अनुसार। और यहाँ डोबेरानर की जो 3 ट्राइड दिए थे। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक है शिवाजी सावंत। निम्न में से किस शास्त्र नृत्य को पहले मान्यता मिली थी? देखिए, ये भारतनाट्यम शास्त्र नृत्य, इनको पहले मान्यता दी गई थी। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्र नृत्य है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम जो है ये होगा तमिलनाडु का, और कथकली हो जाएगा केरल का। द हॉरिजॉन्टल रॉज इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है ना पीरियडिक टेबल में,
ये वर्टिकल रेखाएं हैं और ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रेखाओं को कहा जाता है पीरियड और ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको कहा जाता है ग्रुप। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? देखिए होस्ट कंट्री हो जाएगा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। और ये 23rd नंबर का फीफा वर्ल्ड कप होगा जो 2026 में होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बात कर लें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाला है। कब से होने वाला है? तो 21 नवंबर से स्टार्ट होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया। 2022 का जो शुभांकर बनाया गया लाइव को बनाया गया। लाइव का अरबी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। फीफा वर्ल्ड कप 2018 ये हुआ था कहाँ पे? रशिया में हुआ था। फाइनल मैच फ्रांस और क्रोएशिया के बीच के मध्य मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें फ्रांस ने 4-2 से क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार विश्व कप अपने नाम किया। तो ये जो फ्रांस है 2 बार विश्व कप अभी तक जीत चुके हैं और ये जो 2018 है इसमें इन्होंने हराया था किसको? क्रोएशिया को। ठीक है। 2006 में इटली ने जीता था, 2010 में स्पेन ने जीता था और 2014 में जर्मनी के बाद किसी यूरोपीय देश द्वारा लगातार चौथी बार यह खिताब जीती गई। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का अगर शुभांकर की बात कर ले तो चश्मा पहने हुए भेड़िया था। इस भेड़िए को जीवी वाका नाम दिया गया, यानी कि जो 2018 का जो शुभांकर था वो था जीवी वाका नाम दिया गया। रूसी भाषा में जीवी वाका का अर्थ होता है जो स्कोर कर सके। विच प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय सतपुड़ा इन नॉर्थ वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट? तो ये हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। कर्नाटक राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? देखिए कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। सोनल मानसिंह किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? देखिए सोनल मानसिंह जो भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों नृत्य कला से संबंधित है। अब आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया था या फिर ओडिशा दिया था, ये जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन इंदौर घराने से संबंधित है? देखिए उस्ताद आमिर खान ये इंदौर घराने से संबंधित है। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बैकाल झील रसिया में स्थित है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। एशियन गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? देखिए एशियन गेम्स 2022 यानी इस आयोजन का 19वां संस्करण, ये जो 2022 का एशियन गेम्स होने वाला है इसका 19वां संस्करण होगा। साल के अंत में चीन के हांगझाऊ शहर में प्रस्तावित है, यानी कि ये चीन के हांगझाऊ शहर में होने वाला है। एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला भारत पहला देश था जो 1951 में दिल्ली में हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था जो सबसे पहले किया गया था 1951 में, वो भारत द्वारा किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। गुरुदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। गाइज तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। गाइज वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद।